हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? अडानी पावर पे। दोस्तों, कल के दिन अडानी पावर में होने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज। और वो जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट करेगा स्टॉक की प्राइस पे। तो आप लोग उस चेंज के बारे में जान सकें, इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि कोई पैनिक ना हो। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अडानी पावर आपने देखा फ्राइडे को जिस तरीके से शानदार बढ़त के साथ हमको कारोबार करता हुआ नजर आया, जब 716 रुपये 10 पैसे पे 3.30 पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 85 पॉइंट्स की बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल गई। 13% से ज़्यादा दोस्तों स्टॉक चलता हुआ नजर आया। और इस तेज़ी के पीछे का वजह था जिस तरीके से दोस्तों सेबी ने हिंडनबर्ग के ऊपर जांच करी और हिंडनबर्ग के जो भी आरोप थे अडानी ग्रुप के ऊपर, उसको सही नहीं पाया गया और अडानी ग्रुप को सही पाया गया। इसीलिए अगर आप देखेंगे वो जो खबर निकल कर आई, उससे अडानी पावर नहीं, सारे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली। अडानी पावर को अगर आप दोस्तों पिछले एक महीने में देखेंगे तो 20%, तो लास्ट 6 महीने में ऑलरेडी 37% चल चुका है। और ओवरऑल अगर आप लास्ट 5 सालों में देखेंगे तब तो रिटर्न जो है वो अपने आप में फिनोमिनल इन्वेस्टर्स को डिलीवर किया है। अब देखिए, जब भी कोई शेयर इतना आपको शानदार चलता हुआ नजर आता है तो देखिए कंपनी बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स करती है, राइट? कॉर्पोरेट एक्शंस करती है, राइट? वो एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्शंस दोस्तों होते हैं कि अगर कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है तो देखिए डिविडेंड पे करती है। कंपनी और बढ़िया करती है तो मतलब डिविडेंड जो है वो लगातार कंपनी, हो सकता है पहले ईयरली दे, फिर क्वार्टरली भी देना शुरू कर देती है। इसके अलावा भी दोस्तों जो एक्शंस हो सकते हैं, राइट, एडजस्टमेंट हो सकते हैं, उसमें दो चीज़ें आती तो ऐसे बहुत सारी, लेकिन मेजरली एक होता है बोनस और एक होता है स्प्लिट। ये दो चीज़ें दोस्तों और कंपनी कर सकती है। अब अडानी पावर कल क्या करने वाली है? अडानी पावर दोस्तों कल करने वाली है स्टॉक स्प्लिट। बोनस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। बोनस का मतलब होता है कि हर शेयर पे आपको और शेयर जो है वो कंपनी देती है, बट उसका भी याद रखिएगा एक एडजस्टमेंट होता है। और वैसे दोस्तों कंपनी एक और चीज़ करती है जो है स्टॉक स्प्लिट। और कल क्या होने वाला है? कल दोस्तों अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और स्टॉक स्प्लिट कैसे होगा? जो अडानी पावर की करंट फेस वैल्यू है, जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, वो दोस्तों अडानी पावर की करेंटली है 10 रुपये। और वो दोस्तों कल से बदल जाएगी और हो जाएगी 2 रुपये। इसका मतलब है कि कंपनी का जो स्टॉक का फेस वैल्यू है वो दोस्तों कल 10 से बदल कर हो जाएगा कितना? 2। यानी जो स्टॉक स्प्लिट है वो कल होने वाला है दोस्तों ऑलमोस्ट 1:5 के रेशियो के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास भी अडानी पावर के शेयर है, और कब तक होल्ड करें? फ्राइडे तक आपने होल्ड करें। भले आपने फ्राइडे को भी लिया हो तो चलेगा, आपने उससे पहले लिया हो तो भी चलेगा, बट आप होल्ड करते हैं अंटिल फ्राइडे। कब तक? फ्राइडे तक। तो याद रखिएगा आप उस स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी सोच रहा है कि अगर मैं एक्स डेट यानी 22 तारीख को यानी मंडे को अगर शेयर खरीद लेता हूँ तो क्या मैं स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल रहूँगा? द आंसर इज़ नो। आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो लोग मंडे को खरीद रहे हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन जिसने फ्राइडे को खरीदा है या फिर फ्राइडे से पहले खरीदा है या फिर बहुत पहले का खरीदा हुआ और अभी भी आप होल्ड करते हैं टिल फ्राइडे, तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब जैसे मैंने कहा स्टॉक स्प्लिट होगा तो 10 रुपये की फेस वैल्यू 2 रुपये में बदल जाएगी, लेकिन इससे बदलाव क्या होगा? इससे बदलाव दोस्तों ये होगा कि जिनके पास भी अडानी पावर का शेयर है, ये बात ध्यान रखिए, उनका एक शेयर अब 5 शेयर में बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक का दोस्तों स्प्लिट है वो कुछ इसी तरीके से कि 1:5 का स्टॉक स्प्लिट है। यानी जो अभी आपके पास शेयर था 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला, वो रहेगा टोटल मिलाकर अब 2 की फेस वैल्यू वाला, लेकिन उसके बदले आपको मिलेगा क्या? एडिशनल शेयर्स। एडिशनल शेयर्स किस हिसाब से? क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट आपको होती भी नजर आ रही है जिसमें जो फेस वैल्यू ब्रेक होती है, तो उसके कंपनसेशन में कंपनीज को शेयर्स देने पड़ते हैं। और उसका एडजस्टमेंट कहाँ होता है? एडजस्टमेंट होता है दोस्तों स्टॉक की प्राइस पे। जी हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए हमेशा जब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेगी या फिर बोनस अनाउंस करेगी, दोनों के अंदर दोस्तों स्टॉक की प्राइस में एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन आपको देखने को मिलेगा तो उसका असर हर जगह देखने को मिलता है। कोई कंपनी अगर बड़ा डिविडेंड भी देती है ना, तो उसका भी याद रखिएगा एडजस्टमेंट स्टॉक की प्राइस में आता है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि कंपनी आपको फ्री में सब कुछ देती रहेगी। कंपनी का मन करा तो चलिए बोनस दे देते हैं तो फ्री में बोनस दे देगी, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज़ का याद रखिए एक एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर कंपनी इस तरीके से फ्री में चीज़ें देने लग गई तो फिर सभी शेयर खरीदने के लिए भाग जाएंगे, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उसका जो एडजस्टमेंट है वो होता हुआ नजर आएगा स्टॉक की प्राइस पे।
अब जो अडानी पावर का याद रखिएगा क्लोजिंग प्राइस है अकॉर्डिंग टू NSE, राइट, वो लगभग 709 रुपये का है। कितने का है? 709 रुपये का। इसको दोस्तों सीधा आप डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से। इसका मतलब क्या है कि कल से अडानी पावर का शेयर आपको 709 रुपये, 710 रुपये, 715 रुपये का नहीं मिलेगा। कल से आपको अडानी पावर का शेयर 140 के आसपास का मिलेगा। एग्जैक्ट तो ये वैल्यू है कि 141.8 मान लीजिए। इस प्राइस पे याद रखिएगा कल से अडानी पावर शेयर्स ट्रेड करना चालू करेंगे। तो इससे होगा क्या, जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें भी आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कल के दिन, कि जो आपका शेयर का वैल्यू है वो अचानक से घट जाएगा। आपका पोर्टफोलियो का ये जो शेयर है वो नुकसान में दिखाना चालू कर देगा अगर आपने मान लीजिए कि 140 से नीचे खरीदा है, राइट। तो हो सकता है कि उसके पीछे का रीज़न क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि दोस्तों अगर आपने शेयर को कल देखेंगे पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो में याद रखिएगा वो जो एडजस्टमेंट है स्टॉक के प्राइस का वो इतनी जल्दी नहीं होता है। यानी कल अगर आपको 140 का शेयर मिले और आपके पोर्टफोलियो में आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत लॉस दिखा रहा है, तो क्या आप में लॉस में आ गया, चिंता ना करें। याद रखिएगा जो कंपनी है वो आपको उसके बदले शेयर्स देगी। तो अगर मान लीजिए आज मेरे पास 10 शेयर अडानी पावर के, राइट, तो मेरे पास वो शेयर हो जाएंगे सीधा 50। कितने हो जाएंगे? 50। जी हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में 50 शेयर दिखाएगा। लेकिन कब से दिखाएगा? देखिए, शेयर्स को ट्रेड होने में समय लगता है। ये जो स्प्लिट्स वाले शेयर्स होते हैं, जो बोनस वाले शेयर्स होते हैं, कंपनी को इनकी लिस्टिंग करवानी पड़ती है और ये कम से कम 1 से 3 दिन लगाते हैं वर्किंग डेज में जनरली क्रेडिट होने में। आजकल तो बहुत फास्ट हो चुका है दोस्तों कि किस तरीके से शेयर्स जो है वो बहुत जल्द हमारे डीमैट में शो करना चालू कर देते हैं। बट हाँ, 1 से 3 दिन दोस्तों वर्किंग डेज लगते हैं शेयर्स को ओवरऑल डीमैट के अंदर पहुंचाने में, और ऑलमोस्ट 4 दिन लगते हैं जो आपका PNL है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है आपका, उसको भी एडजस्ट होने में, राइट। उधर अभी आर्टिफिशियल चेंज दिख सकता है आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ नुकसान दिख सकता है, बट उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे? 1 से 3 दिन शेयर्स क्रेडिट होने में, प्लस 4 दिन लगते हैं लगभग, मान के चलिए कि आपका जो PNL है वो सही तरीके से शो होना चालू हो जाएगा। जैसे ही शेयर ट्रेड हो जाएंगे उसके अगले दिन तक वापस से जो एडजस्टमेंट होता है स्टॉक का, प्राइस का, सब कुछ दोस्तों वो जो है वो आपको दिख जाएगा सही तरीके से। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है अगर कल आपको गिरावट देखने को मिलती है, आपके PNL में इंपैक्ट आता हुआ नजर आता है, राइट। ये देखिए क्या क्या इंपैक्ट आएगा। पहली बात तो क्रेडिट टाइमलाइन 1 से 3 दिन, PNL इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अपीयर हो सकता है लोअर, और लॉसेस जो है वो हायर हो सकते हैं अंटिल द न्यू शेयर आर क्रेडिटेड। दूसरा, सेल्फ करेक्शन, आप चाहे तो खुद का भी शेयर्स का करेक्शन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। सो अब सवाल उठता है कि क्या अगर मैं अडानी पावर के शेयर बेचना चाहूँ तो क्या मैं बेच सकता हूँ? आंसर इज यस। कल जैसे दोस्तों एक्स डेट निकल जाएगी उसके बाद आप चाहे तो शेयर्स बेच सकते हैं। अगर आपको बेचना है तो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके शेयर्स फिर भी ट्रेड होंगे और फिर भी वो क्रेडिट होंगे। वो उसकी चिंता ना करें कि अगर मैंने शेयर्स बेच दिए तो फिर क्या होगा। वो शेयर ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी के पास आपका नाम जा चुका है, तो आपका जो नाम जा चुका है तो आपके शेयर्स तो आपको डेफिनेटली मिलते हुए दिखेंगे। ये बात ध्यान रखिए, जिसका भी कल एडजस्टमेंट हो रहा है स्टॉक की प्राइस का, अडानी पावर के पास अगर आपका शेयर है, होल्ड रख रहे हैं, तो उसका एडजस्टमेंट अगर आपके पोर्टफोलियो पे आ रहा है, इंपैक्ट आ रहा है, तो उसका शेयर्स भी क्रेडिट होगा ही होगा। ऐसा कोई नहीं होने वाला है जिसके शेयर्स का वैल्यू घट गई और शेयर्स ही क्रेडिट नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। सबको शेयर मिलेंगे जिनके पास भी शेयर था ऑन एक्स डेट, राइट। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। जैसे मैंने कहा, कल से शेयर आपको 141, 142 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखेगा, तो घबराना ना मत कि क्यों हो गया ये। इसके पीछे का रीज़न है कि वो एक एडजस्टमेंट हुआ है स्टॉक की प्राइस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जो भी होपफुली आपके क्वेश्चन है मैंने आंसर कर दिए होंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।